हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स बीपीएससी 133 के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसका एग्ज़ाम आई नो आपका कल है और मैं बहुत बहुत लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके लिए आई रियली वेरी सॉरी। बट चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ अ फेडरल पॉलिटी। जो फेडरल पॉलिटी होती है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये आपको आंसर में देना है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट है तो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। जो फेडरल पॉलिटी है इसके क्या क्या कोर फीचर्स है। तो फर्स्ट तो फीचर आता है कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब ये जहाँ मैंने GOV लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाना मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा है, सरकार लिखा है। तो इसमें जो फेडरल पॉलिटी होती है इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसके 2 या 2 से ज़्यादा लेवल या टीयर्स होते हैं। और हर एक जो टीयर होता है, जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स हो सकते हैं, तो हर एक लेवल की एक गवर्नमेंट होती है जो कि गवर्न करती है सिटीजन्स को। लेकिन हर एक टायर का अपना एक जुरिडिक्शन, मतलब कि जो न्याय करना होता है वहाँ पे वो उनका अपना एक अलग से होता है। जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक मैटर है तो ये नहीं है कि हर तरीके के मैटर को एक तरीके से ही टैकल किया जाएगा या हर प्रॉब्लम का सलूशन एक ही तरीके से निकाला जाएगा। तो जितने भी अलग अलग जिस भी तरीके का मैटर होगा लेजिस्लेशन के लिए जुरिडिक्शन में, तो उस अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है, उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम होती है उसको समझा जाता है। So different tiers of a government governs the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxations and administration. तो हमारे पास ये 3 मेन फील्ड्स होती हैं जहाँ पे ये जो डिसीजंस है या जो जुरिडिक्शन है, जो आपको न्याय की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी जो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के वो सब सिटीजन्स के लिए इक्वल होते हैं। मतलब कि जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन सबको अलग अलग तरीके के लेवल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर बात आती है जुरिडिक्शन की तो हर एक टीयर की, मतलब जितने भी लेवल्स होते हैं, जिस भी तरीके का क्राइम होगा वो उस अकॉर्डिंग देखा जाता है। जैसे कि स्टेट लेवल पे अगर बात करें, स्टेट में जैसे कोर्ट्स होते हैं और हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे जो मैटर्स होते हैं ना, अलग अलग तरीके के जो इश्यूज़ हैं उनको वहाँ पे पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जुरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारतीय संविधान में इसके लिए अलग अलग जो लेवल्स हैं, जो टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, उसको स्पेसिफाई करा हुआ है जुरिडिक्शन के किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर। जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कांट बी यूनिलेटरल चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर्स द कन्वर्ट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं उसको वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, मतलब एक जो सिंगल लेवल पे गवर्नमेंट है वो भी उसमें चेंजेस लाने की कैपेबिलिटी रख सकती है। जैसे कि राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, तो यहाँ पे एक हाउस के अंदर भी इसके की पिटीशन को डाला जा सकता है। Courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of गवर्नमेंट। अब कोर्ट के पास में पावर होती है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में हमें बता रखा है, राइट्स दे रखे हैं, तो इसके बीच में कुछ इंटरप्ट करना या अमेंडमेंट करनी हो किसी जेन्युइन रीज़न पे या वैलिड सोल्यूशन के साथ में, तो वो चीज़ पॉसिबल होती है। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मतलब जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे कोर फीचर्स आपसे पूछे गए हैं फेडरल पॉलिटी के। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन in a specific matter of legislation, taxation and administration. Third point is, jurisdiction of the respective levels or tiers of the government are specified in the constitution. Next point is, the fundamental provisions of the constitution can't be unilateral changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of the government. नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट पॉइंट है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी।
इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, आपको ये जो टर्म है ना सिविल सोसाइटी, इसके बारे में 3 मीनिंग्स यहाँ पे बताने हैं और यू कैन से यहाँ पे आपको 3 अलग अलग डेफिनेशन या फंक्शंस के साथ में सिविल सोसाइटी को डिफाइन करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जो सिविल सोसाइटी वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड कौन सा है, तो ये एक लैटिन वर्ड है। इसके बाद में देखते हैं आगे यहाँ पे, सिविल इज़ अ सोसाइटी विच मीन्स एसोसिएशन और कम्युनिटीज़ दैट वर्क अबव बियॉन्ड द स्टेट। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से एसोसिएशन है या यूनिटी की बात करी जाती है सिविल सोसाइटी के अंदर। तो ये जो स्टेट के बियॉन्ड जो भी वर्क होते हैं, एक ग्रुप बना के या एक कम्युनिटी या कोई भी सोसाइटी में ग्रुप एक क्रिएट किया जाता है और वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, अपने रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, जितने भी जो भी है, चाहे उन्हें कुछ भी इसमें जैसे हमारे पास 3 टियर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, तो ये तीनों चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो वो चीज़ आती है हमारी सिविल सोसाइटी के अंदर। Civil society thus consists of a host of institutions that look after the activities which are not taken up by the state. अब जो सिविल सोसाइटी है, जैसे कि हर एक ग्रुप में टीम लीडर होता है, मेन हेड होते हैं, तो इसी तरीके से जो सिविल सोसाइटी है ना, इसके अंदर भी क्या चीज़ होती है, एक होस्ट को कंसिस्ट किया जाता है, होस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि इन सब एक्टिविटीज़ को या फिर जो स्टेट इन काम को ठीक से कर रही है या नहीं, कोई भी रूल है, रेगुलेशन है, कोई भी बिल पास कर दिया तो उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है या नहीं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी इकोसिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड अ ग्रुप डाउन फ्रॉम। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी इकोसिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप डाउन फ्रॉम रिच हिस्टोरीज ऑफ एसोसिएशंस, रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ये सिविल सोसाइटी की 3 तरीके से मैंने डेफिनेशन दे दी है। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन आप यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। अगर ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंटरवेंशंस ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। तो ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। 3 क्वेश्चंस और मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनके आंसर्स को पढ़कर एक बार ज़रूर जाना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटियन रेजिम्स। तो इसमें आप इस पॉइंट को ज़रूर लिखना। इसके अलावा आप जो भी आंसर को लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन ये पॉइंट आप उसमें डेफिनेटली ऐड करिएगा कि टेक्निक्स ऑफ डिसीजन बाय पब्लिक डिस्कशंस एंड वोटिंग आर लार्जली और होली सप्लेंटेड बाय द डिसीजन ऑफ दोज इन अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जो भी पावर में होता है या जो अथॉरिटी में है तो उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजंस बनते हैं या फिर जो टेक्निक्स ऑफ डिसीजन होता है, पब्लिक डिस्कशन होता है, तो उन सब का जो इफेक्ट है ना वो देखने को मिलता है किनके थ्रू, जो डिसीजन हो उनका हो, जो अथॉरिटी में हो, जो लोग पावर में होते हैं। Next question, which is very important, briefly describe the core features of a federal form of government. तो आपको यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कोर फीचर्स बताने हैं। अब इसका आंसर 3 पॉइंट्स में डिवाइड करके दे सकते हैं। एक आता है डिवीजन पावर और डिवीजन ऑफ पावर, उसके अलावा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। तो इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में इंक्लूड करके इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ना मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में करवाए हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ अ फेडरल पॉलिटी। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 3 मीनिंग्स ऑफ द टर्म सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंटरवेंशंस ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स। Question number 8 is, what are the characteristics of authoritarian regimes? Next one is, briefly describe the core features of a federal forms of government. So ये हो गया आपका कोर्स का ये कंप्लीट। इससे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में BEGE 142 की डालूंगी। अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बाकी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। एंड आप सबके एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से गुड लक। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।